ठीक है, ये 3 डॉट्स जो है इसको आपने क्लिक करके आपने क्या करना है, एडिट करना है। ठीक है, एडिट करने के बाद ये देखें यहाँ पर vSphere DRS जो है इसको आपने इनेबल कर देना है। यहाँ से इनेबल करने के बाद आपने क्या कर देना है, ओके, और आपका DRS क्या हो गया, इनेबल हो गया। ठीक है, अगेन मैं आ जाती हूँ यहाँ पर, एडिट किया, इन ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं कि ये ऑप्शंस हमारे पास क्या चीज़ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए DRS ऑटोमेशन लेवल, आप अगर इसको डाउन करके देखें तो एक आपके पास है मैनुअल, एक आपके पास है पार्शियली ऑटोमेटेड और एक आपके पास है फुली ऑटोमेटेड। ये चीज़ आपने नोट कर ली है। फिर मैं वहाँ पर भी जाके बता दूँ। ये देखिए आप आ जाए इधर मॉनिटर के अंदर आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर आपको कहीं पे नजर आ जाएगा VM स्टोर, ये VMDR स्टोर। ठीक है, तो ये देखें आपका अभी 0% यूज़ हो रहा है क्योंकि अभी हमारे वर्चुअल मशीन कोई ना सर्विस चला रहे हैं ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर, ये बेसिकली स्टोर होता है। ठीक है, अगर मैं HOL के अंदर आपको बता दूँ तो HOL में आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ऑलरेडी 3 वर्चुअल मशीन बने हुए हैं तो आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर आ जाए, DRS हम लोग को इनेबल किए इसके ऊपर कॉन्फ़िगर। HOL में ये मसला है ना, मतलब बहुत अच्छा लैब है बट रिमोट भी आप एक्सेस करते हैं तो थोड़ा स्टडी का हो रहा है। अच्छा, DRS को हम लोगों ने इनेबल करना है यहाँ से एडिट पे जाके। ये इस इंटरनेट के साथ कौन कनेक्टेड है लैब 1 क्लास में? प्लस 2 3 के अंदर है। सबर में अपना आवाज HOL में आपके पास ना ऑलरेडी 3 वर्चुअल मशीन है, उनके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो वो आप लोग को VM स्कोर सही तरीके से बता सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि आप जो है वो यहाँ पर क्लस्टर के ऊपर आ जाए, क्लस्टर के बाद आपको मॉनिटर के ऊपर आ जाए, यहाँ पर आप ढूंढे आपको कहीं ना VMDRS कोड जो है वो मिलेगा, और ये रहा। ठीक है, VMDRS स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको ना नीचे DRS स्कोर देखें, ये नजर आ रहा है। विंडोज 10 जो है वो 17% उसका DRS स्कोर है इस वक्त, जो लिनक्स है उसके 68% और इसका 100%। ठीक है, 100% का मतलब ये कि इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, 68% मतलब लैक ऑफ जो है सब रिसोर्सेज इसको मिल रही है, और 17% बहुत कम। तो ये जो आपका एग्रेसिव और कंजर्वेटिव थ्रेशोल्ड है ना, ये बेसिकली VMDRS स्कोर के ऊपर डिसीजन लेता है। ठीक है, अब जितना एग्रेसिव होगा उतना वो फ्रीक्वेंटली डिसीजन लेगा, जितना कंजर्वेटिव होगा उतना वो आराम करके डिसीजन करेगा डिसीजन। ठीक है, तो ये आपकी बात जो है आ जाए। अच्छा, DRS में अगर हम लोग देखें कुछ रह गया यहाँ पर, एडिट में अगर हम लोग आ जाए तो ये अच्छा ये क्या है, प्रेडिक्टिव DRS, ये एक ऐसा टूल है जो कि आपका फोरकास्ट करता है। ठीक है, कि फ्यूचर में आपका ये VM जो है ये इतनी रिसोर्सेज यूज करेगा तो इसके लिए अभी से डिसीजन ले लिया जाए। ठीक है, फोरकास्ट करता है, फ्यूचर की प्रेडिक्शन करता है, डिपेंड अपॉन आपके करंट जो लोड है और आपका जो प्रीवियस लोड गुजर गया है उसके बेस पर ये क्या करता है, फ्यूचर के लिए डिसीजन लेता है। बट ये जो प्रेडिक्टिव DRS है ना, ये हमारे पास एक दूसरा प्रोडक्ट है VMware का, जिसे हम लोग कहते हैं VMware, पहले ये VRealize था, अब इसका नाम बदल के VMware आर्या हो गया। ठीक है, ये आपके पास जो है एक टूल है, ये प्रेडिक्टिव DRS, विदाउट दैट टूल जो है वो काम नहीं करता। तो ये आर्या या VRealize ये अल्टरनेटली यूज होते हैं, अभी इसका नाम आर्या हो गया। ठीक है, तो प्रेडिक्टिव DRS अगर वैसे आपसे पूछा जाता है कि क्या चीज़ है, तो इसका इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है, इसको पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, नहीं तो फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करता है कि आपके VM एक महीने बाद कितनी रिसोर्सेज यूज करेगा, तो इसको यहाँ पर होना चाहिए इसमें। ठीक है, अच्छा वर्चुअल मशीन ऑटोमेशन लेवल का क्या मतलब है? देखिए ये जो ऑटोमेशन लेवल था ना, ये ओवरऑल क्लस्टर के ऊपर था,
बट आप कहते हैं कि मैंने क्या करना है कि मैंने इस क्लस्टर के अंदर स्पेसिफिक एक वीएम का ऑटोमेशन लेवल जो है वो चेंज करना है, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर ये इनेबल होगा तो तब जाके आप एक क्लस्टर के अंदर स्पेसिफिक वीएम का ऑटोमेशन लेवल क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि ये इनेबल हो। इनेबल करके आप ओके कर दें, ठीक है। यहाँ पर आप लोग आ जाए कॉन्फ़िगर के ऊपर, और कॉन्फ़िगर के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है, सब अब आ रहे हैं। ये वीएम ओवरराइड्स आपके पास एक ऑप्शन है कॉन्फ़िगर के टैब के अंदर, ठीक है। ये ओवरराइड आपको पता है एक सेटिंग के ऊपर दूसरी सेटिंग करना, उसको ओवरराइड करें, ठीक है। तो वीएम ओवरराइड्स के ऊपर अगर मैं आ जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, पहले तो आपने करना यह है कि किस वीएम की सेटिंग आपने ओवरराइड करनी है ऑटोमेशन लेवल के ऊपर, ठीक है। तो आपने ऐड कर देना है किसको, वीएम को। लेट्स सपोज मैं ये टाइनी लिनक्स जो है इसको मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पर, और इसको मैंने नेक्स्ट करके क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या कर रही हूँ, ओवरराइड के ऊपर मैंने चेक किया, और यहाँ पर मैं इसका ऑटोमेशन लेवल जो है वो चेंज करूँ, या तो मैं डिसेबल रखूँ, या मैनुअल, या पार्शियल ऑटोमेटेड, या फुल ऑटोमेटेड। तो ओवरऑल क्लस्टर का एक ऑटोमेशन लेवल होगा, और ये जो स्पेसिफिक वीएम आपने अभी सिलेक्ट किया है इसका अपना ऑटोमेशन लेवल होगा। ये सेटिंग उसके ऊपर क्या हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी। तो ये भी आपको यूज केस आ सकता है वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर, क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वीएम ओवरराइड। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ना डीआरएस के कुछ रूल्स आप जो है वो सेट कर सकते हैं। ये अगर मैं कॉन्फ़िगर के ऊपर आकर अच्छा, ये वाला टैब आपको ना क्लियर होना चाहिए, या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑटोमेशन लेवल इंपॉर्टेंट है, माइग्रेशन थ्रेशोल्ड क्या चीज़ है, प्रेडिक्टिव डीआरएस 20 पे आरए के बगैर यूज नहीं होता। तो इसको हम लोगों ने सिर्फ इतना डिस्कस किया कि आपके फ्यूचर की फोरकास्टिंग करता है, ठीक है। वर्चुअल मशीन ऑटोमेशन लेवल अगर ये डिसेबल होता तो वहाँ से आप ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इधर से आप पहले लेवल करेंगे फिर नॉर्मल। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉलिसीज हैं हमारे पास, उसको देख लेते हैं। वीएम होस्ट टूल्स, यहाँ पर देखिए, नजर आ रहे हैं वीएम होस्ट टूल्स है, विजिबल। Yes. अच्छा, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एक रूल को ऐड करते हैं रूल, और यहाँ पर आपको इन रूल्स का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इनका क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा देखिए, आपके पास डीआरएस जो है मशीन टूगेदर, ठीक है। इस ऑप्शन को अगर आप चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने किसको ऐड किया, टाइनी लिनक्स को और टाइनी लिनक्स 1, ठीक है। ऐड करने के बाद इसको मैंने ओके कर दिया, और यही रूल जो है वो मैंने रखा कौन सा, की वर्चुअल मशीन टुगेदर। तो इसका वैसे क्या मतलब हो सकता है, नीचे मैंने 2 वर्चुअल मशीन सिलेक्ट कर दिए, ऊपर मैंने पॉलिसी जो है उसको रख दी की वर्चुअल मशीन टुगेदर, इकट्ठा करेगा। ये 2 वर्चुअल मशीन जो होंगे ये हमेशा क्या होंगे, एक से ये 6 आई होस्ट ऊपर होंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर देखें, हमारे पास एक ये 6 आई होस्ट है, सेपरेट वर्चुअल मशीन का क्या मतलब, फॉर एग्जांपल आपका वर्चुअल मशीन में हर एक के साथ